केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना की घोषणा करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव का प्रतिफल है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में कहा था, जाति जनगणना देश के लिए एक्सरे का काम करेगी। जिस तरह लोगों को शरीर में बीमारी की जांच करने के लिए एक्सरे की आवश्यकता होती है, इस तरह जाति जनगणना से यह स्पष्ट हो सकेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना ही उसको वाजिब हक मिलेगा। जाति जनगणना कराने की मांग विपक्ष के नेता पिछले 1 दशक से करते आ रहे हैं। आज केंद्र सरकार उनके बातों को मानकर और उनके कदमों में झुककर जाति जनगणना की घोषणा करने पर मजबूर हुए। जाति जनगणना की घोषणा होने पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। यह बातें तेघरा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया। युवा नेता संजय सिंह ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा, संसद भवन में अनुराग ठाकुर ने हमारे नेता पर कमेंट किया था, जिसको अपना जात का पता नहीं, वह जाति जनगणना करवाने की बात कर रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी ने उस वक्त सदन में कहा था, आपको जितना बेइज्जती हमें करना है कर लीजिए, लेकिन हम हर हाल में जाति जनगणना लागू करवा कर रहूंगा। आज मोदी जैसा तानाशाह को भी राहुल गांधी के सामने झुकना पड़ा और जाति जनगणना की घोषणा करना पड़ा। एटक नेता चुनचुन राय ने कहा, जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी की लंबी मांग थी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने भी संसद में बेबाकी के साथ कहा था, जाति जनगणना किसी भी परिस्थिति में हम कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने अपनी बातों को दमदार तरीके से पटल पर रखकर आज केंद्र सरकार को कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया। सुबोध सिंह ने कहा, हमारे राहुल गांधी विगत 1 दशक से जाति जनगणना लागू करने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के द्वारा पहले औरंगजेब के मुद्दा को उठाया, उसे दबाने के लिए पहलगाम के मुद्दा को सामने लाया, जिसमें हमारे देश के 27 निर्दोष नागरिक मारे गए। फिर इस मुद्दा को दबाने के लिए जाति जनगणना की मुद्दा को लाया गया। इस मुद्दा का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और इसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना लागू करने के लिए हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनको बधाई देते हैं। गरीबों के मसीहा, गरीबों की आवाज को संसद में उठाने वाले एकमात्र देश के नेता राहुल गांधी, जो गरीबों की बात को बरसों से लगभग 10 साल से उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये देश के लिए एक्सरे का काम करेगा। जैसे आदमी के शरीर में कोई बीमारी होता है तो एक्सरे से पता चलता है कि बीमारी का कारण क्या है। उसी तरह जातीय जनगणना कराने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस जाति को कितनी हिस्सेदारी है और किसको कितनी दावेदारी होनी चाहिए। इसी मुद्दा को लेकर के राजीव गांधी आज 10 साल से संघर्षरत थे और उनके सामने आज केंद्र सरकार को झुक करके उनके बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खुशी में देश के तमाम गरीब गुरबा, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में खुशी का जश्न मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब कांग्रेसी एकत्रित होकर के जाति जनगणना के समर्थन में उनके राहुल गांधी की आवाज़ को बुलंद करने में जुटे। पहली बात तो जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी की लंबी मांग थी और हमारे आदरणीय नेता, देश के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संसद में भी बेबाकी के साथ इस बात को रखा था कि जाति जनगणना हम किसी भी परिस्थिति में हम करा कर दम लेंगे और उन्होंने इस बात को साबित किया। उनके संघर्ष ने रंग लाया और केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। इसके लिए हम देशवासियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से अपने नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। हमारे राहुल गांधी जी इस लड़ाई को 10 वर्ष से लड़ रहे थे, लोकसभा में उठा रहे थे और सरकार जो है उसको बाध्य होना पड़ा राहुल गांधी जी के दबाव में। इस जनगणना को मानने के लिए तैयार हुआ। इसके लिए हम लोग राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, जनता की ओर से उनको धन्यवाद करते हैं। और दूसरा मुद्दा, एक मुद्दा और है जो हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा इससे पहले औरंगजेब की मुद्दा उठाया गया। उस मुद्दा को दबाने के लिए
पहलगांव के मुद्दा को फिर सामने लाया गया, जिसमें 27 हमारे देश के नागरिक की हत्या हुई। फिर इस मुद्दा को दबाने के लिए फिर तीसरा मुद्दा है। इस मुद्दा को जो तीसरा मुद्दा है, इसको तो हम लोग समर्थन कर ही रहे हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है, असल मुद्दा को भटकाने के लिए इस मुद्दा को जो लाया गया है, इस मुद्दा का हम समर्थन करते हैं। लेकिन पहलगांव में जो हमारे माने हिंदुस्तान के साथी मारे गए हैं, उसका बदला जो है सो प्रधानमंत्री कब लेंगे? आज 10 दिन हो गया। हमारा विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री के और टकटकाए लगाए हुए हैं कि इसका बदला कब लें।